अस्सलाम वालेकुम। डूबती गलियों सड़कों की सरजमीन लाला मुसा में अंडरपास एक शाहकार के तौर पर सामने आ गया है। प्री मानसून ने सारा पोल खोल कर रख दिया कि इसकी तामीर कैसे की गई है। इससे पहले अहलियान लाला मुसा ओवरहेड ब्रिजेस की शक्ल में तामीरात का एक ऐसा शाहकार देख चुके हैं कि जिन्हें आने वाले स्टूडेंट्स शायद थीसिस के लिए आकर देखा करेंगे, उस पर रिसर्च किया करेंगे कि आखिर किस तरह नाकिस मटेरियल के साथ इस किस्म के ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते हैं। इन ओवरहेड ब्रिजेस से लोग अपने जानी माली नुकसान के साथ साथ अज़ा का नुकसान भी करते रहे, माजूरी भी सहते रहे और बार बार दुहाइयां देने के बाद बिलाखिर उससे मुरम्मत करके इस काबिल बना दिया गया उन दोनों ब्रिजेस को कि किसी ना किसी तरह से सिलसिला जारी रहे। अब उन दो ओवरहेड ब्रिजेस के बाद अचानक एक और शाहकार जो लाला मुसा में देखने में आ रहा है वो है अंडरपास। ये अंडरपास के जिसका क्रेडिट लेने के लिए लोग बहुत हमें नुमाया अपने आप को करते हुए नजर आ रहे थे। फिर इस अंडरपास को जब बनाया गया तो वो एक अंधेरी सुरंग की तरह था। फिर अगर इसमें लाइट का बंदोबस्त किया गया तो कहा गया कि एक शाहकार तख्लीक दे दिया गया है। अब बारिश के बाद वाकई लग रहा है कि वो एक शाहकार है, क्योंकि वो एक ऐसा शाहकार है कि वो अंडरपास एक सुरंग की शक्ल इख्तियार की हुई है इस वक्त, और इसमें आबशार है तो लगता है कहीं चश्मा फूटा है और कहीं लग रहा है कि सुरंग के अंदर दरिया भी बह रहा है। जी हाँ, पहली ही बारिश ने तामीरात की उस शाहकार का पोल खोल कर रख दिया है। तो पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला चलता चला रहा है, लेकिन लाला मुसा में करप्शन, कब्जा माफिया और किकबैक्स की बहुत सी दास्तानें ज़बाने ज़द-ए-आम है। अंडरपास की तामीर भी इसी का एक शाहकार है कि जिसे बगैर प्लानिंग के शुरू किया गया, बनाया गया और इसमें इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो कि लोगों के लिए एक बार फिर ओवरहेड ब्रिजेस की तरह से जानो माल के नुकसान का बाइस बन सकता है। अभी पहली बारिश हुई, प्री मानसून है, मानसून तो आगे है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो पानी ही पानी नजर आता है। लोग यहाँ बच्चों के साथ भी गुजरते हैं, यहाँ पे बुजुर्गों ने भी गुजरना है। अच्छा, अक्ल का एक पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि वो चौक जो खूनी चौक कहलाता था, स्टेशन चौक लाला मुसा का, उससे बंद कर दिया गया। किराए बढ़ गए, रिक्शे वालों की जानिब से पैदल चलने वालों के लिए भी मसाइल हो गए, लेकिन ना तो ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल किया गया, ना किसी ट्रैफिक वार्डन की जरूरत महसूस की गई। लेकिन लाला मुसा में ओवरऑल देखा जाए तो इसी किस्म की हमें बहुत सी चीजें नजर आती हैं कि जिनका शायद अकल और शऊर से दूर तक कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। मसाइल से घिरा हुआ लाला मुसा, लेकिन अंडरपास का जो कारनामा सर अंजाम दिया गया है उसकी तामीर का, उसने यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत से लोग सामने आते हैं, ओवरहेड ब्रिज हमने बनाया, ये निकासी आपका इंतजाम जो है फलां ने किया है, ये अंडरपास फलां की मेहनतों से बनाया, फलां ने ग्रांट दिलवाई है, अब जी फलां साहब जिंदाबाद इसके लिए, और फलां साहब जो है वो मुर्दाबाद के उन्होंने झूठे वादे किए। लेकिन अब वो जो कहीं आबशार और कहीं चश्मे फूट रहे हैं और कहीं दरिया बह रहा है उस अंडरपास पे, ये क्रेडिट किसका है? लाला मुसा वाले क्रेडिट किसको देंगे? जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।